स्वास्थ्य संजीवनी के आज के अंक के साथ मैं शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। कोरोना वायरस से बचाव के जरूरी उपाय। आपस में 2 गज की दूरी है जरूरी। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। सामाजिक आयोजनों और भीड़ भाड़ वाले स्थान से दूर रहें और अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लगवाएं। आज के अंक में सुनिए एक भेंटवार्ता। श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर मनीषा सिंघल। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट हैं अपोलो एंड मेट्रो हॉस्पिटल नई दिल्ली में, और आज का हमारा विषय है मनोरोग की पहचान और उपचार। तो आपका बहुत स्वागत है स्टूडियो में डॉक्टर मनीषा। धन्यवाद शालिनी जी। तो ये जो हमारा विषय है ये काफी गंभीर विषय है, क्योंकि डॉक्टर साहब कई बार क्या होता है कि फिजिकल या शारीरिक स्वास्थ्य की तरफ तो हम ध्यान देते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना उतना ही जरूरी है, ये हम भूल जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लक्षण दिखाई देते हैं, पता भी चल जाता है, लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि इसमें आगे कैसे इसको सही करने के लिए कैसे डॉक्टर से मिलना है, कैसे बात करनी है, क्या उपचार कराना है। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करने के लिए आज हमने आपको स्टूडियो में इनवाइट किया है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि भारत की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ मनोरोग के क्या आंकड़े हैं? देखिए, अभी तो हम अगर एकदम रिसेंट बात करें, जो कोविड पिछले साल से शुरू हुआ है, करीब 1.5-2 साल ऑलरेडी हो चुका है, और इसमें इसके चलते डिप्रेशन और सुसाइड के केसेस भी काफी बड़े हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन 15 से 29 साल के उम्र के बीच में जो सेकंड लीडिंग कॉज है डेथ का, वो सुसाइड ही है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखिए तो उसमें 8 लाख लोग हर साल सुसाइड से अपनी जान गंवाते हैं। और मतलब इन आंकड़ों के बेस पे कहा जा सकता है कि एक इंसान हर 40 सेकंड में एक इंसान सुसाइड कर रहा है, जो कि काफी गंभीर है। और ये सारे आंकड़े WHO के अनुसार ही यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ। और हर डेथ एक ट्रेजेडी होती है, केवल क्लोज्ड वंस के लिए नहीं, बल्कि एक और फैक्ट है कि अगर एक इंसान सुसाइड करता है तो उस सुसाइड के बारे में सुन के या उसको देख के 6 से 7 लोग और प्रभावित होते हैं। उनको ये कहीं ना कहीं ये इस तरह का थॉट मिलता है, अगर वो ऑलरेडी डिप्रेशन में है किसी भी चीज को लेके। और अलावा इसके अगर फैक्ट्स की ही बात करें तो 77% ग्लोबल सुसाइड्स होते हैं वो लो एंड मिडिल क्लास इनकम वाले जो कंट्रीज हैं उनमें पाए जाते हैं। और मोस्टली कॉमन मेथड्स अगर हम देखें तो उसमें पेस्टिसाइड, सेल्फ पॉइजनिंग इज वन ऑफ अ वेरी कॉमन वे टू कमिट सुसाइड। हैंगिंग इज अनदर वे। डॉक्टर साहब, आपने जो आंकड़े बताए सच में वो काफी कहना चाहिए भी हमारे मन में लाते हैं, लेकिन निराशा हमें ना आने देनी है, ना हमारे जो भी लिसनर है, हमारे श्रोता है, उनमें भी नहीं आने देनी है, क्योंकि निरंतर प्रयास हो रहे हैं कि किस तरह से आत्महत्या को रोका जाए। सरकारी प्रयास हो रहे हैं, मेडिकल क्षेत्र भी इसमें काफी प्रयासरत है, और इसलिए विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस भी मनाया जाता है, अवेयरनेस प्रोग्राम भी किए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इसमें अवेयरनेस अभी भी उतनी नहीं आई है। तो अगर जैसे आपने अभी बोला कि कोविड के दौरान ये केसेस काफी ज्यादा बढ़ गए, तो क्या कारण आपको लगता है ऐसा हुआ? आइसोलेशन एक बहुत बड़ा रीजन है। आइसोलेशन, जो इंसान है वो एक सोशल प्राणी है, और सामाजिक रूप से अगर वो एक्टिव नहीं है, अगर वो अपने निजी लोगों से, अपने सगे संबंधियों से, अपने फ्रेंड से बात नहीं कर पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आइसोलेशन में जा रहा है। कुछ दिनचर्या, कुछ ऐसे एक्टिविटीज, जो रूटीन एक्टिविटीज जो उनको बिजी रखती हैं, जो हमें मेंटली ऑक्यूपाइड रखती हैं, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें लो फीलिंग जो होती है, कब माइल्ड डिप्रेशन में, कब मॉडरेट में, और कब सीवियर में कन्वर्ट हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो ये एक रीजन है। प्लस फैमिली, आजकल का जो दौर है उसमें फैमिली के चाहे चार ही सदस्य हैं, जो जनरली आजकल कोई भी एक आप न्यूक्लियर फैमिली देखें तो उसमें 4 लोग ही होते हैं, माँ बाप और 2 बच्चे। उनको आपस में एक दूसरे के साथ रहने की आदत भी छूट गई है। वो एक एडजस्टमेंट डिसऑर्डर इसलिए मेंशन कर रहे हैं बिकॉज ये DSM में भी मेंशन्ड है कि अगर आप आपस में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से किसी भी तरह की आपको अग्रेशन या डिप्रेशन, इस तरह के इमोशंस आपको प्रभावित कर रहे हैं, तो वो एक
डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है अगर आपका रूटीन उससे अफेक्टेड है। तो आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने में भी हम नहीं रह पा रहे हैं। पेरेंट्स को बच्चों से प्रॉब्लम होती है, बच्चों को कहीं ना कहीं पेरेंट्स से प्रॉब्लम होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चैलेंज जो ऑनलाइन स्टडीज है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, या कुछ लोगों का जॉब छूट गया है कोविड के चलते। कोविड से पहले भी अगर आप देखिए तो सेपरेशन, डिवोर्स, इस तरह के केसेस, या लॉस ऑफ अ लव्ड वन, या इससे वो जो ग्रीफ होता है वो कब आपको डिप्रेशन तक और कब डिप्रेशन के आगे सुसाइड तक ले जाता है आपको नहीं पता चल पाता है। तो इसमें बहुत जरूरी हो जाता है ये पहचानना कि कब ये डिप्रेशन जो हुआ है इस समय अब मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है, यानी इस समय किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना जरूरी है, साइकेट्रिस्ट के पास जाना जरूरी है। ये कैसे पहचाने? देखिए, अगर हम छोटे बच्चों की और यंगस्टर्स की, टीनेजर्स की बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित यही लोग हैं, तो आजकल बच्चे भी बचपन से, मोस्टली बच्चे, सारे नहीं, काफी सेंसिटिव हो गए हैं। अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है और जो कम्युनिकेशन है वो घर के मेंबर्स से आपस में लोग का थोड़ा सा कम है। फ्रेंड्स अगर नहीं बन रहे हैं तो रिजेक्शन बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और अगर जो एक बेसिक नेचर होती है हर इंसान की, अगर वो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कुछ चेंज हो रही है, जिसमें कुछ लक्षण हम देख सकते हैं, जैसे नींद ज्यादा आना, किसी को नींद कम आना, या किसी को भूख ज्यादा लगना, तो उससे हमारा बॉडी वेट भी चेंज होता है, दिखता है हमें। किसी का बॉडी वेट कम हो जाता है, या फिर इरिटेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, या हम छोटी छोटी बात पे अग्रेशन इतना ज्यादा दिमाग में रहता है कि छोटी सी भी बात हम टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो एक तो पेशेंस बहुत कम हो रही है। तो इस तरह के बेसिक चेंजेस अगर हमें दिख रहे हैं तो नेचुरली हमें गुस्से का या उस मेंबर को या उस फ्रेंड को अपने अकेले छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। हमें उससे बात करनी चाहिए और उससे हम सुसाइड के बारे में, अगर वो सुसाइड मेंशन करता है ये वर्ड, तो नेचुरली हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए ये वर्ड मेंशन अपनी तरफ से करने का, क्योंकि हमें लगता है कि अगर सुसाइड के बारे में हम बात करेंगे तो उसको वो और थॉट्स आएंगे। ऐसा नहीं है। अगर हम जिस थॉट को सप्रेस करना चाहते हैं वो थॉट हमें और ज्यादा आता है। तो अगर किसी ने भी कभी कुछ ऐसा मेंशन किया कि नहीं मैं जीना नहीं चाहता, या मेरे लिए बचा ही क्या है लाइफ में, या अगर वो कुछ नेगेटिव अगर कुछ अपने बोला लाइफ के बारे में, किसी भी तरह से वो नेगेटिव अगर बात कर रहा है आपका करीबी या कोई भी, आपको उससे, या अगर आप नहीं बात कर सकते हैं तो उसको किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट, किसी प्रोफेशनल हेल्प के लिए, और अगर उसमें द पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल तो फिर आप अपने ही किसी नजदीकी से जो उसके भी करीब है उनके थ्रू आपको बात करनी चाहिए। अकेला नहीं छोड़ना चाहिए हमें। जी बिल्कुल, मतलब वो स्थिति नहीं आनी चाहिए कि वहाँ अकेलेपन के कारण उसका वो डिप्रेशन जो भी है वो और बढ़ जाए और एक्सट्रीम स्टेप उठाने के लिए वो मजबूर हो जाए। कई बार ऐसा भी होता है, एक चीज मैं कहना चाहूंगी, कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान बहुत मजाक में बहुत गहरी बात बोल देता है और हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। उस समय आप ना भी बात करें, लेकिन बाद में जरूर उनसे बात करनी चाहिए। ये और बताइए डॉक्टर मनीषा कि अगर पहचान भी लेते हैं, जैसे घर के मेंबर्स हैं कि भाई बच्चे को ऐसी परेशानी हो रही है, या किसी यंग एडल्ट को हो रही है, या किसी को भी घर के फैमिली मेंबर को इस तरह की मानसिक परेशानी हो रही है, तो वो जब आपके पास आता है तो किस तरह से आप उनका इलाज करते हैं? देखिए, एक तो अगर जिनको भी जरूरत है, ऑलरेडी नेगेटिव फीलिंग से ग्रसित है और इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो एक चीज तो ये कि उनकी फैमिली या उनके फ्रेंड्स जो भी करीबी हैं वो साथ में जरूर होने चाहिए अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि कुछ हिस्ट्री हम उनके नजदीकियों से भी लेते हैं जो द पर्सन डजंट मेंशन देमसेल्व्स, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इसके हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछने के बजाय हमें उन्हें थोड़ा सा उनके बचपन के बारे में, या उनका घर का एनवायरनमेंट कैसा है, या अगर वो घर पे नहीं रह रहे हैं तो उनके फ्रेंड्स के साथ में किस तरह का उनका इक्वेशन चल रही है, या कोई रिलेशनशिप इश्यूज तो नहीं है, कुछ ब्रेकअप तो नहीं हुआ है, कोई जॉब तो नहीं छूटा है। तो इस तरह के जो कॉमन चीजें हैं जिससे जनरली अगर आप किसी को भी दुखी देखते हैं तो फर्स्ट थॉट आपको क्या आता है? 5-6 ऑप्शन हैं, उसमें से कोई एक चीज हुई होगी। तो वो कहीं ना कहीं क्लिक करता है और वो इंसान जरूर कुछ ना कुछ ऐसे कुछ हिस्ट्री में जरूर मेंशन कर ही देता है, जिससे हम नेक्स्ट लेवल बातों पे पहुंच जाते हैं। कई बार ये भी देखने में आया है डॉक्टर साहब कि जिसको परेशानी है, मानसिक परेशानी है या कोई मानसिक रोग है, तो वो खुद डॉक्टर के पास जाने के लिए नहीं प्रयास करता। तो ऐसी स्थिति में घर वाले क्या करें? तो हम पहले घर वालों को ही काउंसिल करते हैं कि कुछ चीजें ऐसे जो उनको पसंद थी कभी, या हम अगर
वो कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन घर वालों की ईगो या मे बी कुछ ऐसी इक्वेशंस चल रही हैं कि घर वाले भी नहीं उनको सुनने के लिए तैयार हैं, तो हमें सबसे पहले घर का एनवायरनमेंट ठीक करना, सबसे पहला कदम हमारा ये होना चाहिए कि एक हारमोनियस, एक प्लेजेंट, शांत एनवायरनमेंट हम घर का बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट कि हम उन्हें सुने, या हम जनरल कोई मूवी भी अगर देख रहे हैं तो कुछ भी अगर उनकी रिएक्शन आती है तो उस पे हम थोड़ा डिटेल में बात करें, जनरल बात करें। जनरल बात के थ्रू हम पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, या हम कोई भी ब्लेम उनको ना करें, या ये नोटिस करें कि किस चीज पे उनको गुस्सा आ रहा है या इरिटेट हो रहे हैं। तो एक हमें ट्रिगर पॉइंट अगर पता चल जाता है तो हम काफी हद तक पहुंच जाते हैं, एक जो कॉज है, रूट कॉज क्या है वहां तक। और साथ में इसके अगर उनके फ्रेंड्स वगैरह भी हैं तो उनसे भी हम जानने की कोशिश कर सकते हैं कि कितना टाइम हो गया, कितने टाइम से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ऐसा हुआ जो फैमिली मेंबर्स को नहीं पता है। अगर फ्रेंड्स को कुछ पता है, कॉलेज में या वर्क प्लेस पे कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उन्होंने काम पे जाना बंद कर दिया या वो परेशान है, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जिनको हम करके उन तक पहुंच सकते हैं, एंड वी कैन ट्राई हिम टू bring to us for the counseling. तो यानी कि अगर जो इस स्थिति से गुजर रहा है, मानसिक परेशानी से गुजर रहा है, उसके साथ साथ उसके घर वालों को भी काउंसिल किया जाता है, उन लोगों को भी बताया जाता है कि उसके साथ कैसे पेश आए। बिल्कुल, और एक रीअश्योरेंस, एक उनको सिक्योरिटी देना, क्योंकि इंसान थोड़ा सा इनसिक्योर रहता है किसी ना किसी वजह से। अगर वो ऐसा कदम उठाने जा रहा है या डिप्रेशन में है, जहां से शुरू होता है उसको हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, हमें बात जरूर करनी चाहिए। कम्युनिकेशन इज द की। कम्युनिकेशन से हम उनके मन तक पहुंच सकते हैं। कहीं ना कहीं चुप रहने से तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, पर हाँ, जो इंसान परेशान है उनको हम अपनी तरफ से बहुत ज्यादा बात ना करें, उनको सुनने की कोशिश करें, जज ना करें। अगर वो कुछ नेगेटिव भी बोल रहे हैं तो एकदम से अपनी रिएक्शंस ना दें, समझने की कोशिश करें, जिससे उन्हें ये एहसास हो कि हाँ, एटलीस्ट समवन इज अराउंड जो मुझे सुनने के लिए तैयार है, मुझे समझने के लिए तैयार है। क्योंकि जो सुसाइड, जो ये स्टेप है, ये बहुत ही इम्पल्सिव एक रिएक्शन होती है, सडनली ऐसा होता है। बहुत प्लानिंग के साथ जो लोग करते हैं वो नहीं कर पाते। उस रिएक्शन को हमें रोकने के लिए उन्हें अकेला नहीं छोड़ना है, उनके इर्द गिर्द साथ में रहें और किसी ना किसी तरह का उनसे कम्युनिकेशन हमें करते रहना चाहिए। तो आज की जो हमारा ये बातचीत हुई उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि ये जो समस्या है, यानी कि आत्महत्या जो भारत में बढ़ रहा है, ये रोग, इसको मनोयोग भी कह सकते हैं। इसको पहचाने कैसे, इसका उपचार कैसे करें, ये सारी बातें हमने करी। लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, बहुत सतर्क रहना है, अपने आपस में एक वार्तालाप की जो चेन है, एक कम्युनिकेशन के जो तार है वो जुड़े रहने चाहिए। और अगर इस तरह के कोई सिम्टम लगते हैं आपको, अपने साथी में, अपने फ्रेंड में, अपने घर में, अपने परिवार में, किसी के साथ भी आपको अगर ये लक्षण दिखाई देते हैं कि मनोरोग की तरफ जो इशारा करते हैं, तो जरूर डॉक्टर से संपर्क करें। कार्यक्रम को समाप्त करें उससे पहले आप कोई संदेश देना चाहें हमारे उन श्रोताओं को जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं? बिल्कुल। सुसाइड इज अ परमानेंट रिस्पॉन्स, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, सोल्यूशन नहीं है। सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन टू एनी ऑफ योर टेम्पररी प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम्स टेम्पररी ही होती हैं। सुसाइड एक परमानेंट रिएक्शन है, परमानेंट रिस्पॉन्स है, जिसका कोई रिवर्स गियर नहीं है। और अगर आप चले जाते हैं इस दुनिया से, तो एक फैक्ट आप हमेशा जान लीजिएगा, चाहे आप किसी भी वजह से जाते हैं, दुनिया वहीं की वहीं रहेगी। भगवान की एक बहुत बड़ी नियामत है ये जिंदगी। इस अनमोल जिंदगी को हमें हंस के, खुश रहकर जीना है। इसमें परेशानियां भी आएंगी, मुश्किलें भी आएंगी, जो इसका पार्ट होते हैं। तो इसको हमें समझ के, सुलझा के आगे बढ़ना है। नहीं सुलझता है तो डॉक्टर साहब आपकी मदद के लिए हैं। बिल्कुल, और अपने लिए ना सही तो दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को आप यूज करिए, अगर आप अपने लिए नहीं करना चाहते हैं। लेकिन खत्म करना अपनी लाइफ कोई सोल्यूशन नहीं। हमारे साथ आज स्टूडियो में रही डॉक्टर मनीषा सिंघल। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट हैं, अपोलो एंड मेट्रो हॉस्पिटल, नई दिल्ली में। विषय था हमारा आज का मनोरोग की पहचान और उपचार। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आई और इतनी अच्छी जानकारी अपने श्रोताओं को दी, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। हमें फीडबैक लिखने के लिए नोट करिए हमारी ईमेल ID healthairdelhi@gmail.com। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका स्वास्थ्य संजीवनी समाप्त होती है। नमस्कार।